हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार राज और आप देख रहे हैं एग्जैक्ट मिस्ट्री। दोस्तों, आज की बात बहुत ही खास है। ये है शिरडी गांव की ही एक बात जो कि आप कोई भी सुनेंगे आपको बहुत ही आनंदित लगेगा। और ये कहानी है रमेश नाम का एक व्यक्ति के ऊपर जो बाबा साईनाथ के एक परम भक्त थे। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि साईं बाबा की सीख और धन की तंगी से मुक्ति। हालांकि शिरडी गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। पहले उसके पास अच्छा खासा कारोबार था, धन था, परिवार खुश था। लेकिन धीरे धीरे हालत बदलने लगी। व्यापार में घाटा हुआ, कर्ज बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया कि रमेश को 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। रमेश मन से बहुत दुखी रहने लगा। उसने बहुत कोशिश की, मेहनत भी की, लेकिन हालत नहीं बदलते। और एक दिन किसी ने उसे बताया कि शिरडी के साईं बाबा बड़े चमत्कारी है, बाबा हर दुखी की सुनते हैं। रमेश ने ये बात सुनने के बाद ठान लिया कि अब मैं बाबा से ही मार्गदर्शन लूंगा। अब एक दिन रमेश खुद ब खुद बाबा के दरबार में द्वारका माई पहुंच गए। और रमेश जैसे ही बाबा के पास पहुंचा, उसने पैर छूकर कहा, बाबा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, व्यापार चला गया, कर्जदार पीछा कर रहे हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या आपने मुझे त्याग दिया है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा रमेश, जो समय तुम आज जी रहे हो वो सिर्फ परीक्षा है। ये ईश्वर का तरीका है ये देखने का कि अब जब सब कुछ छीन गए तब भी तुम अपने कर्म और श्रद्धा से डटे रहोगे या नहीं। तब रमेश ने बोला, बाबा, अब क्या करूं, कोई उपाय तो बताइए। तब बाबा ने रमेश को देखते हुए बोले, ध्यान से सुनो बेटा, यदि तुम सच में धन की तंगी से मुक्त होना चाहते हो तो इन 5 उपायों को अपनाओ। सच्चे मन से करोगे तो साईं तुम्हारे साथ है। तब बाबा सबसे पहला उपाय बताएं, सेवा और दान। हर दिन चाहे 1 रुपया ही सही, लेकिन किसी जरूरतमंद की मदद करो। भले ही तुम्हारे पास बहुत कम है, पर उसमें से थोड़ा हिस्सा दूसरों के लिए निकालो। यही असली समृद्धि लाता है, क्योंकि दान से धन घटता नहीं, बढ़ता है। और दूसरा उपाय बाबा ने बताया कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी। जो भी काम तुम्हें मिले, छोटा या बड़ा, उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करो। अगर सड़क पर झाड़ू भी लगानी पड़े तो लगाओ, पर मेहनत से पीछे मत हटो। और यहाँ पर बाबा ने यही समझा है कि ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब तीसरा उपाय बाबा ने ये बताया, श्री साईं सच्चरित्र का पाठ। 1 अध्याय श्री साईं सच्चरित्र का पढ़ो। जहां श्रद्धा होती है वहां बाबा की कृपा स्वतः रहती है। मेरे जीवन को पढ़ो, तुम अपने जीवन की राहें पा जाओगे। चौथा उपाय बाबा ने यह बताया, कर्ज से बचो और आवश्यकता में ही खर्च करो। फिजूल खर्च से बचो। कर्ज लेने से पहले सोचो, क्या ये जरूरी है? जितना है उसमें संतुष्ट रहो। कम में जीना सीखो, तभी ईश्वर अधिक देगा। और बाबा ने कहा, जिसके पास संतोष है वो सबसे धनी है। अब 5वां उपाय बाबा ने यह बताया कि हर दिन श्रद्धा और सबूरी का अभ्यास करो। ईश्वर हर चीज का समय तय करता है। तुम्हारा काम है विश्वास बनाए रखना, यानी श्रद्धा, और धैर्य नहीं खोना, जिसे सबूरी कहते हैं। और बाबा ने बोले, जो आज नहीं मिला वो कल मिलेगा, बस भरोसा रखो। फिर आशीर्वाद देते हुए बाबा ने रमेश के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज से ही इन बातों को अपने जीवन में उतारो। तंगी से निकलने के लिए कोई जादू नहीं होता, पर मेरी कृपा उस पर बरसती है जो कर्म करता है और धैर्य रखता है।
अब रमेश ने बाबा के ये सारे उपाय अपने जहन में डाल लिया और फिर अपने घर पे चला गया। फिर एक बार बाबा से जब मुलाकात करने आया 6 महीने के बाद, तब रमेश ने बाबा की हर बात को जीवन में उतारा। शुरू में वो एक ढाबे पर बर्तन धोता था, फिर उसी ढाबे पर खाना बनाने लगा। थोड़े समय में उसने सड़क किनारे एक छोटी चाय की दुकान खोली। 1 साल में उसकी दुकान शिरडी की सबसे मशहूर चाय की दुकान बन गई। अब रमेश न केवल अपने परिवार का अच्छे से पालन कर रहा था, बल्कि हर दिन एक भूखे को खाना भी खिला रहा था। और अंत में रमेश बोला, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब बाबा ने मुझे रास्ता दिखाया। आज जो भी मैं हूँ वो साईं की कृपा और उनके बताए मार्ग की वजह से है। और बाबा के सिखाए हुए इन उपायों से हम सबको यही सीख मिलता है, धन की तंगी कोई अंत नहीं, एक मोड़ है जहाँ से जीवन को नई दिशा दी जा सकती है। बस साईं बाबा पर श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और कर्म करते रहो, बाबा की कृपा अवश्य मिलेगी। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना, और कहाँ से आप हैं इस बात का जिक्र करने में भूलना नहीं। और थैंक्स बटन को ज़रूर दबा देना अगर कहानी अच्छी लगी तो। ओम साई राम, जय साई राम।